फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ वो है जूस और शेक का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बिजनेस को करने के लिए कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इस बिजनेस में आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या इस बिजनेस का फ्यूचर है, इन सब चीजों की जानकारी मेरे इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो एक तो है लोकेशन। सबसे पहले हमें लोकेशन का, दूसरा आता है कितना स्पेस चाहिए, तीसरा है किन किन चीजें की हमें मशीनें चाहिए होगी इस बिजनेस को करने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना होगा बिजनेस शुरू करने से पहले। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो बात कर लेते हैं पहले लोकेशन की। लोकेशन आपको या तो स्कूल और कॉलेज के आसपास का होना चाहिए या मॉल्स का, मार्केट, मेन मार्केट, हॉस्पिटल, जिम, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के पास। इन जगह अगर आप इन सब के आसपास अगर आपकी जूस की दुकान होती है तो आपके जूस का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अगर आप कहीं गली में और में गलत जगह खोल लेते हैं तो आपको उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। इन लोकेशन पे अगर आप खोलते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। दूसरी बात करते हैं मशीनें कौन कौन सी की जरूरत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर दो तरीके की मशीनों की जरूरत होती है। एक तो जूसर मशीन, दूसरा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर अगर आप शुरुआत में नहीं इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर लाना वो ऑप्शन में है। लेकिन जूसर मशीन दो तरीके की होती है, एक जूस निकालने के लिए, एक छानने के लिए। तो इन दो मशीनों की तो आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरे फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था जगह, इसके अंदर जगह ज्यादा नहीं चाहिए होती है। आप कम से कम 50 फुट स्क्वायर फुट की जगह से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां भी ये बिजनेस शुरू करें वहां मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लोकेशन की। लोकेशन का सही चुनाव करें। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर मेन्यू क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे जूस के अंदर हम बात करें तो आप आम का जूस रख सकते हैं, मौसमी का, अनार का, एप्पल का, पाइनएप्पल का। अगर शेक की बात करें तो आप मैंगो शेक रख सकते हैं, बनाना शेक, वनीला शेक, कीवी शेक, पपाया शेक और बटर स्कॉच शेक। ये इस तरीके से आप मेन्यू रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पहले बात आती है मार्केटिंग की। आप सोचोगे हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, तो आप अपने बिजनेस को पहले तो बढ़ाने की मार्केटिंग करें। मतलब अपने बिजनेस का सोशल मीडिया पे ऐड डालें, पैम्पलेट छपवाएं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मेन और इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये होता है फ्रेंड्स कि आपने एक शॉप खोल ली। अब आपने 6 महीने उस शॉप को देखा कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर शॉप अच्छी चल रही है तो फिर आप दूसरी ब्रांच खोल लीजिए। मतलब दूसरी ब्रांच आप कहाँ खोलेंगे, जो पहली शॉप है उससे 10 शॉप छोड़ के आप अपना दूसरा ब्रांच खोल लीजिए उस शॉप। इससे क्या होगा, आपका खुद का पर्टिकुलर ब्रांड नाम प्रमोट होगा और आपकी एक तरीके से एक चेन बन जाएगी, या इसको अपन फ्रेंचाइजी मॉडल भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। शुरू में कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे ही इन्वेस्टमेंट का आपको पास प्रॉफिट आ जाए उसके अलावा उसकी दूसरी शॉप को लीजिए। इस तरीके से आप इस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर मैं बता दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट, आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता दूं कम से कम आप 10,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़ा अच्छा जूस सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 50 से 60 या 70, 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप कम पूंजी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 10,000 रुपए से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो इस चीज में सरकार भी आपको मदद करती है, सरकार भी आपको लोन देती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सरकार
के लोन की वेबसाइट कौन सी है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक सेंड कर दूंगी। इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है, तो इस बिजनेस को आप करते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट रहेगा। और ये एक ऐसा ही बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, देरी मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो डेफिनेटली इस बिजनेस को कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे चैनल के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मेरा आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली सुबह 7 बजे आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लाती रहती हूँ। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।